सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। महापुरुषों बड़े प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। केवल नफरत पर रोक। बाबा गुरु बचन सिंह जी मिलनसार स्वभाव के थे। वह बच्चों में बच्चा, जवानों में जवान और बुजुर्गों में बुजुर्ग की तरह पेश आते थे। जैसे डॉक्टर बीमारी के मुताबिक दवा देता है, उसी प्रकार आप भी जैसा व्यक्ति सामने होता उसी के बौद्धिक स्तर के मुताबिक उसको समझाने का तरीका अपनाते। इस संदर्भ में दास को एक रोचक घटना याद आ रही है। एक दिन दिल्ली के मॉडल टाउन के एक खाते पीते परिवार की नौजवान बच्ची जो दौलत राम कॉलेज में पढ़ती थी, दास के पास आई। अपने नटखट और चंचल स्वभाव के कारण उसने आते ही दास से कहा, आज मैंने बाबा जी के साथ कोई पर्सनल बातचीत करनी है, लेकिन आप बीच में नहीं बोलना। दास ने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी तो बाबा जी बाहर गए हुए हैं, जब वापस लौटेंगे तो एकदम अपनी बात मत शुरू कर देना, पहले कमरे में ही जाने देना। अभी मैं बात कर ही रहा था कि उधर से बाबा जी की गाड़ी कोठी के अंदर आ पहुंची। उस बच्ची ने मेरी बात की तरफ ध्यान दिए बिना कार से निकलते ही हुजूर से कहना शुरू किया, बाबा जी आपने ज्ञान देते समय मुझसे और सभी महापुरुषों से प्रण लिया है कि किसी के खाने पीने और पहनने पर नफरत नहीं करना। फिर भी कई महापुरुष इस प्रण को मानते क्यों नहीं? देखो ना, यदि मैं अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनती हूँ तो किसी को क्या? जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो कुछ बहनें माताएं मेरे कपड़े देखकर कानाफूसी करने लग पड़ती हैं और कई निगाहें मुझे घूरती हैं। सत्संग का भोग पड़ते ही अक्सर बुजुर्ग महापुरुष मुझे समझाना शुरू कर देते हैं कि सत्संग में सादे और पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहनकर आया करो। जैसे लगता है इनके मनों में खराबी है या आंखें मैली है कि ये सत्संग में ध्यान कम देते हैं और इधर उधर की बातों में अधिक। बाबा जी आप कल इतवार की विचार में इस टॉपिक को जरूर लेना, इस प्रण को दोबारा याद जरूर करवाना। पता नहीं अपनत्व में कितनी देर यह बच्ची मन की बात करती चली जाती। अगर हुजूर बाबा जी ने बीच में ही टोकते हुए ना पूछ लिया होता, बेटी रहती कहाँ हो और किसकी बच्ची हो? उसने उसी अंदाज में जवाब दिया, बाबा जी आप तो सब जानते हैं कि मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ और फला महापुरुष की बच्ची हूँ। यहाँ महात्मा का नाम लेना उचित नहीं। आप तो मेरे माता पिता को भली भांति जानते हैं, वे तो आपके पक्के भगत हैं और कोई सत्संग कोई सेवा का अवसर हाथ से जाने नहीं देते। बाबा जी ने फिर उसकी बात को मोड़ देते हुए कहा, अच्छा बेटी तू पढ़ती कहाँ है? बाबा जी मैं दौलत राम कॉलेज में पढ़ती हूँ। बच्ची के इस अंदाज को देखकर हुजूर मुस्कुरा भी रहे थे और उसी अंदाज में फरमा रहे थे, ओके ओके बाबा जी मैं देखने में छोटी लगती हूँ लेकिन सत्संग कोई नहीं छोड़ती, हर संडे को संगत आती हूँ। बाबा जी कहने लगे, बच्चे कॉलेज में जाते हुए तो हर रोज अपनी ड्रेस तो बदल के जाते होंगे। हाँ बाबा जी आप तो जानते हैं कि मैं खाते पीते घर की बेटी हूँ। घर आकर अपनी ड्रेस बदलती हो या फिर वही कपड़े पहने रखती हो? हुजूर ने पूछा। नहीं बाबा जी, घर आकर तो पहले कपड़े बदलती हूँ, मम्मी के साथ घर के काम में मदद देनी होती है, इसीलिए डर होता है कि कहीं कपड़े पर कोई दाग न लग जाए। मैं तो रात को भी फ्रेश होकर नाइट ड्रेस पहनकर सुमिरन करके सोती हूँ। बाबा जी ने फिर पूछा, जब किसी फंक्शन में जाती हो तो क्या वही कॉलेज वाली ड्रेस पहन कर जाती हो? बिल्कुल नहीं बाबा जी, मैं तो हर फंक्शन और ब्याह शादी के समय पर नई ड्रेस लेती हूँ। और कभी किसी डेथ वाले घर जाना पड़ जाए तो कैसे कपड़े पहनती हो? हुजूर ने बात को बदलते हुए पूछा। बाबा जी वहाँ तो मैं बिल्कुल सादे कपड़े पहन कर जाती हूँ। बेटा तू तो इतनी सयानी है कि हर मौके को समझती है और उसी के मुताबिक कपड़े भी पहनती है। ठीक इसी तरह सत्संग का अपना एक माहौल होता है। यहाँ सब आध्यात्मिक खुराक लेने आते हैं। जो बुजुर्ग महात्मा तुम्हें समझाते हैं अथवा बहनें खुसर पुसर करती हैं, वह सब यही कहती हैं कि सत्संग के वातावरण के अनुसार पहनावा अच्छा लगता है। फिर भी मैं तो कल विचार में इस विषय पर बोलूँगा ही। बाबा जी की बात को बीच में ही टोकते हुए बच्ची एकदम से कहने लगी, नहीं बाबा जी अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने मेरे दिमाग में जो बात बिठा दी है उसे मैं समझ गई हूँ। माहौल के अनुसार कपड़े पहनने की सलाह देने में उन महापुरुषों ने किसी प्रण की कोई अवज्ञा नहीं की। कहते कहते बच्ची चरणों पर गिर पड़ी और दास सोचने पर विवश हो गया कि वाह बाबा जी आप कितने विशाल और मनोवैज्ञानिक हैं। एक नौजवान की सोच को बदलने के लिए आपने कितना समय दिया और बिना बोले ही उसी के मुख से वह
सब कुछ कहलवा दिया, जो कहने और समझ में बिठाने के लिए कई बुजुर्गों और माताओं बहनों ने पूरा जोर लगा लिया होगा। चुंबकीय व्यक्तित्व का जादू बच्चे, बूढ़े, नौजवान, नर और नारी पर चल जाता है। दास को ध्यान आया कि हुजूर के चरणों में से आज तीसरा प्रण अर्थात किसी के खान पान और रहन सहन पर नफरत नहीं करनी को भी स्पष्ट समझ लिया जाए, क्योंकि इसके कई प्रकार के अर्थ निकाले जा रहे हैं। कोई यह समझ बैठा है कि निरंकारियों को खाने पीने और पहनने की छूट मिल गई है और कई लोग इसे पाबंदी मान बैठे हैं। दास ने निवेदन किया, हुजूर आप जी ने पहनावे के बारे में तो समझा दिया है, हमें दूसरों के पहनावे पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, परंतु माहौल, मौके, मौसम और संस्कृति के अनुसार पहनना ही उचित है। इसी प्रकार आप खान पान के बारे में भी कुछ रोशनी डालें तो बड़ी रहमत होगी। दास की बात सुनकर हुजूर मुस्कुरा पड़े और फरमाने लगे, शास्त्री जी यह तो बहुत सीधी सी बात है कि भोजन हमारे शरीर, जलवायु या फिर कभी कभी डॉक्टर की राय के मुताबिक जो उचित हो, अनुकूल हो, वही ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी ऊट पटांग खा लो। इसी तरह पीने का भाव यदि शराब आदि नशे से है तो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पक्ष इनसे दूर रहना ही ठीक है, परंतु हाँ कहीं यह अभिमान भी किसी को सताने न लग जाए कि मेरा खान पान बहुत शुद्ध और पवित्र है। आवश्यकता तो उस नफरत को मिटाने की है जो खान पान के अंतर के कारण पैदा हो रही है। निरंकार के ज्ञान की आवश्यकता तो हर मानव मात्र को है। हमने हर संस्कृति में पल रहे मानव को पास लाना है, फिर वह नाम के रंग में रंगा हुआ, प्रेम में बंधा हुआ खुद ब खुद ही पीने पिलाने के दायरे से ऊपर उठ जाएगा। इतना कहकर हुजूर तो कमरे में से चले गए, लेकिन दास की आंखों के सामने धरती के अलग अलग हिस्सों के वासी, जो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर, कोई रेगिस्तान में, कोई समुद्री तट पर और कोई मैदानों में रहते हैं, सबके सब घूम गए। उनका खान पान तो कभी मिल ही नहीं सकता। वह तो कहीं कुछ खाएंगे जो वहाँ उपलब्ध होगा और पहनेंगे भी वहाँ के जलवायु के अनुसार। यह अंतर तो रहेंगे ही। यह मिशन की सारी धरती पर बसने वाले के लिए है। इस प्रकार सभी मनुष्यों को प्रेम और ज्ञान के सूत्र के साथ ही एकत्रित किया जा सकता है। जब धरती के अलग अलग भागों में बस रहे इंसानों को जीवन की मूल दर्शन की समझ आ जाएगी, वे आध्यात्मिक और भावनात्मक एकता और प्यार के सूत्र में बंध जाएंगे, तो यह भिन्नता फिर तंग नहीं करेगी, बल्कि इसमें भी सुंदरता दिखाई देगी। फिर हर भिन्न रूप में अपने मालिक प्रभु की कलाकारी देखकर हृदय श्रद्धा से झुक जाएगा और कोई बेगाना नहीं दिखाई देगा। इसी कारण ही निरंकारी मिशन ने किसी के भी खान पान और रहन सहन पर नफरत न करने का सिद्धांत अपनाया है। यह इसकी विशालता का प्रतीक है। महापुरुषों प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।